तो नाश्ता तो हो गया है जी सबका। और अब मैं पहले फैला देती हूँ ऊपर कपड़े, क्योंकि धूप निकल गई। कल के धुले हुए रखे, बहुत अच्छे से नहीं सूखे थे और मौसम तो ऐसा ही हो रहा। तो कपड़े तो मैंने फैला दिए जी, और धूप भी तेज़ हो रही है। ज़्यादा भी गिल्ले नहीं है, ये थोड़े थोड़े ही। ना मैं नीचे का काम करूँगी जब तक ये आराम से सूख जाएंगे। और अभी बारिश रुकी हुई भी, मौसम का कुछ नहीं पता, कभी धूप हो रही कभी बारिश। तो बस अब मैं चल के करती हूँ नीचे का काम। तो सुबह का नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया था। उसके बाद बस सबसे पहला काम मेरा किचन का ही होता है। तो मैं कपड़े इसलिए फैलाया ही, मगर अभी मतलब धूप थी, मौसम एक बार तो बारिश हो चुकी थी सुबह से, तो मैं कहा चलो सूख भी जाएगी और जब तक मेरा काम होगा तब तक मैं फिर उतार लाऊंगी। ये नहीं है कि धूप में, बहुत ज़्यादा धूप में भी फिर कपड़ों का कलर फेड हो जाता है। तो यहाँ बस फैला के मैं सबसे पहले करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि आंटी का आने का भी टाइम हो रहा। तो यहाँ पे बस सबसे पहले जो बर्तन वगैरह वो निकाल दूँगी। और ये तो दोनों भाई अपना ऑफिस में लगे हुए हैं। और आप कई बार पूछते हो कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, तो मैंने वैसे कई बार बता भी दिया। तो हमारा यूट्यूब का ही काम है। जैसा इसके चाचू बुटीक का काम करते हैं, मतलब कि स्टिचिंग का काम करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसके चाचू तो काम करते हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं। और कन्हैया और इसके पापा फिर वो जो अपलोडिंग और कंप्यूटर वगैरह का जो काम होता है, इसके पापा ही देखते हैं वो ज़्यादातर। कन्हैया कैमरे का काम करता है, जैसा भैया बनाते हैं तो वो शूट करता है वीडियो को। भैया फिर स्टिचिंग वगैरह करते हैं, और कन्हैया भी कर लेता है। बाकी जो भी हमारा चैनल के जो देख रेख है करनी, मतलब जो नेटवर्किंग का काम है सारा इसके पापा ही देखते हैं। तो वे वही काम करते हैं, क्योंकि कई वीडियो होती है, किसी को फेसबुक के भी चैनल है ना हमारे और यूट्यूब के भी, तो किसी को उस पर अपलोड करनी, उधर तैयार करनी, तो यही सुबह से उनका चलता रहता है और ये काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो यूट्यूब का ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरा किचन का क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, साफ़ सुथरी कर दी। और इसके बाद मैंने ये मलाई रखी थी थोड़ी सी, ये रात जमा के रख दी थी। तो मैं इसको मक्खन बना दूंगी फेंट के। और जैसे मलाई को थोड़ा सा जामुन लगा के रख देते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी ये मक्खन बन जाती है अब लोग है, वरना तो फिर इसमें टाइम सा लगता है। और यहाँ पे मैंने ज़रा सी, मतलब 2 मिनट ही फेंटी होगी, कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं लगे, तो ये मक्खन बन के तैयार हो गया। और यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी मक्खन को, जिससे कि ये लस्सी सी इसकी निकल जाए। क्योंकि लस्सी सी रहेगी तो फिर अच्छे से वो नहीं हो पाएगी, मतलब टाइम लगेगा इसको गर्म होने में। वैसे तो खैर लगता है, अगर हम इसे थोड़ा सा गर्म करके फ्रिज में रख दें, लस्सी अलग निकाल दें, फिर तो जल्दी हो जाता है। बस मैं साथ साथ ही गर्म करूँगी, क्योंकि घी भी नहीं था मेरे पास, और इसी तरीके से अपना जोड़ तोड़ करके काम करना पड़ा है। और देखो मिडिल क्लास फैमिली में खर्चे भी बहुत होते हैं, तो सारी चीज़ों को ही देख रेख का करने पड़ते हैं, अपने भी खर्चे, और सबसे ज़्यादा तो हमारे घर में दवाइयों के ही खर्चे होते हैं। और फिर बच्चों की पढ़ाई भी, अपने घर के भी सारे ही होते हैं। तो इसीलिए एक एक पैसे को ध्यान में रख के जोड़ तोड़ के अपना सारा काम करना पड़ता है, मतलब एक एक पैसे को। और सारा कुछ औरत के हाथ में ही होता है ज़्यादातर। औरत चाहे तो एक दिन में बयान कर दे, चाहे तो अपना जोड़ तोड़ कर ले। ये ज़्यादातर घर का जो मतलब हिसाब किताब है, पैसे का खर्च है, वो ज़्यादातर मतलब 80% के लगभग लेडीज के हाथ में होता है। क्योंकि देखो ये मलाई है, मैंने निकाल ली तो इसमें घी भी निकल जाएगा, वो काम भी हो जाएगा। अगर मैं चाहती तो मतलब ये ना भी निकालती, ऐसे ही अपना दूध पी लेते, और फिर इतना फ़ायदा, मतलब एक ये सारी चीज़ ही देखनी पड़ती है। हर किसी के लिए ही है ये, मैं अपने लिए नहीं कर रही, सबके लिए ही है। औरत के ही हाथ में है घर का काम सारा। औरत अपने हिसाब से अच्छे से देख रेख के चलाती है, और वो उसकी मतलब उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा उसका, मतलब जैसा मैं मिडिल क्लास फैमिली में हूँ, तो मैं अपने परिवार को कितनी भारी है हिसाब फैमिली का, तो उसी हिसाब से देख कर चलती हूँ। अगर मेरे पास है खूब अच्छा, तो फिर मुझे ये चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग हैं, सब एक जैसे नहीं होते, मान लो हर कोई, ये भी नहीं है कि भाई ज़रूरत है उसे इतनी जोड़ तोड़ करने की। और अपना थोड़ा सा ये भी नहीं है कि हम पैसे के लिए ही सब कुछ करते हैं, ये भी है कि भाई वीरान होने से चीज़ को काम में ले ले, ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि मलाई बच्चे पीते नहीं, और फिर मतलब उसे काम में ले लो, उससे घी भी बन जाएगा, तो 2 पैसे का की बचत भी हो जाएगी अपनी घी की, मतलब वो काम भी आ जाएगा और खाया भी जाएगा। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है।
और यहाँ पे बस किचन में मैं वो घी रखी आई थी गर्म करने, एक बार तो वो उबल भी गया, फिर दोबारा से फिर मुझे मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि घी और दूध ऐसे होते हैं जहाँ उससे एक बार हटे उसके पास से और एकदम से उबल जाते हैं। जब तक खड़े रहेंगे तब तक वो होते नहीं इतना, और हटने की देर होती है। वो कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, वही काम दूध और इसका क्या नाम मक्खन का होता है। तो मैं इधर बर्तन ही लगाने लगी थी, रैक में किचन में ही थी, एकदम से वो उबल गया। खैर मैं वही थी तो ज़्यादा नहीं हुआ, तो मैंने साथ साथ ही गैस साफ कर दी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मैं कहा अभी तो मैं किचन में, तो माँ का करने के बाद बस अपना फिर घर की क्लीनिंग रह ही गई मेरी, रूम हो गए, बस बेडशीट वगैरह अपना झाड़ दूंगी। और बच्चे तो अपना स्कूल जा ही रहे हैं, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर में अकेले सी रहती हूँ, और काम कब मेरे को हो जाता है ये भी नहीं पता चलता। वरना बच्चों के साथ तो टाइम, जैसा दोपहर के बाद का टाइम मेरा ऐसा बीतता है, कभी इसका ये देखना, इसका ये करना, तो इसी में चला जाता है। लेकिन सुबह के टाइम तो ऐसा कोई लारा लगने का पॉइंट नहीं है वो वही होता है कि बच्चों के साथ क्या देते हैं ना कि कभी इस काम में लग जाओ, कभी इस काम में, तो वो लारा सी लगने का हो जाता है, एक बहाना भी मिल जा माँ को, ये है। लेकिन सुबह के टाइम तो कोई बहाना नहीं है, सिर्फ काम का ही टाइम है, और काम पे ही अपना फोकस करा जा। तो सुबह तो लगभग 1 घंटे में क्लीनिंग और किचन का सारा मेरा हो जाता है। 10 बजे से पहले मेरी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाती है। आंटी भी 9:30 बजे तक आ जाती है, अगर थोड़ा आंटी लेट आती है तो फिर तो लेट सा ही हो जाता है, वरना तो हो ही जा 10 बजे तक सारा, क्योंकि दिन भी बड़ा होता है। और गर्मी ने तो इतना बुरा हाल कर दिया बहुत। और रात क्या हुआ, रात बारिश से का तो मौसम हो ही रहा कई दिन से, जैसा ऐसा ही बरसात का, तो रात लाइट चली गई, और हमारी यहाँ की इसकी मतलब ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी, और जैसा बाहर की गली की भी लाइट चली गई एकदम से, वो पंखी सी नहीं आती, सारी आ गई घर में। और यहाँ पे सारी लाइट के ऊपर एकदम इतना झुंड का झुंड आया। और ईशु यहाँ पे ना पढ़ाई कर रही थी, मैं घूम रही थी ऊपर, और ईशु ने तो इतनी तेज चिल्लाई, वो डर गई कि यह क्या आ गया, क्या हुआ। और जैसा ही हमने लाइट बंद करी, वे सारी हई की हई गिर गई एकदम। कन्हैया ने भाग के एकदम लाइट बंद करी, कन्हैया भी नीचे ही था, और वो सारी पंखी सी में यहीं गिर गई चद्दर पे। और काफ़ी सारी तो हमने रात ही झाड़ दी थी, तो मैंने सोचा ये जो इसके कवर हैं जो लगाए हुए हैं हमने, मैं इनको भी अच्छे से उतार के झाड़ दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पंख से पड़े ही रहते हैं बहुत बारीक बारीक, तो वे वैसे हो जा चिपकते हैं ना बहुत पंखी सी के, वे उड़ने वाली पंखी सी जो होती है उनके पंख। और अब भी जैसे मैंने ये झाड़ी ना बेडशीट, काफ़ी सारे निकल गए, तो यहाँ पे झाड़ के मैं इसको कर दूंगी सेट, और ये लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हो गए हैं सोफे सेट, अब उसके बाद ये दीवान भी बस बेडशीट वगैरह झाड़ के इसको भी सेट कर दूंगी। तो जी लगभग क्लीनिंग का काम मेरा हो गया था, और अभी आगे थे सब्जी वाले भैया, तो आलू मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ आलू भी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर सब्जी में ज़्यादातर आलू ही बनते हैं। और अब है देखिए दोपहर का टाइम, घी ये पका के मैंने रख दिया था, वो तब इसलिए नहीं छाना था, ये डिब्बा मांज दिया था, मैं कहा इसमें साफ़ होके फिर छान दूँगी। तो अभी ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा सा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा गर्म करके छान दिया। देखिए निकल ही गया लगभग, है तो 1 हफ्ते का ये घी, लेकिन फिर भी यह है कि रोटी चौपड़ने का काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको निचोड़ निचोड़ के निकाल दिया। और जो ये मलाई सी होती है, काफ़ी लोग इसके लड्डू वगैरह भी बनाते हैं, मिठाई भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बनाते नहीं। बाकी पहले जब टाइम था मेरी माँ बताती थी, जो मेरी दादी जी थी, तो मैं कहती थी कि हम ना इसमें जो ये इसका घी का होता है, ये नीचे वाली मलाई सी, इसमें सर धोते थे वे, और सर धो के मतलब बिल्कुल चिकना हो जाता था और बहुत अच्छा हो जाता था, तो मैं बताती थी। लेकिन हमने तो कभी नहीं धोया। लस्सी में तो खैर धोया, दही में भी धोया, क्योंकि हमारे तो घर की लस्सी थी गांव में, और धोया मैंने तो काफ़ी, और बाल भी बहुत भारी थे मेरे उस टाइम। लेकिन ये चीज़ें अब शैम्पू वगैरह यूज करें तो केमिकल इतने आते हैं, तो सारे उतर गए, अब तो बाल भी आधे भी नहीं रहे।
तो जी समय समय के हिसाब से ही चलना पड़ा है, जैसा भी समय। अब अगर सर लस्सी में धोकर किसी के पास बैठ जाओ ना तो दूसरा ही कहने लगेगा कि स्मेल आ रही। हाल तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा आती है, तो वही अब सारा टाइम बदलता ही जा रहा। तो यहाँ मैंने अब दोपहर के टाइम बनाया है खाना, आलू की सब्जी। तड़का मैंने लगा दिया। आलू की सब्जी ये कई दिन से ये बोल रहे थे कि कई दिन हो गए आलू नहीं बनाए और यही बना ले। तो यहाँ बस मैंने तड़का लगा दिया था, एक टमाटर भी रखा था मेरे पास, वो डाल के। और कृष्णा पी रहा है शायद ग्लूकोन डी, वो रखा है ग्लूकोज का पैकेट। मैंने अपने लिए क्या बच्चों को भी दे देती हूँ। तो आजकल तो मैं अपने आप ही पीती हूँ, क्योंकि पी के जब जाकर मैं काम करती हूँ एनर्जी लेके, लगातार मेरे से काम नहीं हो पाता। तो यहाँ उसको दिख गया पैकेट, वो अपना घोल के पी रहा। और मैं सेक दूंगी रोटी और बस उसके बाद खाना पीना हमारा, तो इनको भी दे दूंगी, मैं भी खा लूँगी। और अब है देखिए जी शाम का टाइम। शाम के मैंने बर्तन वगैरह सारे कर लिए। और जब मैं बर्तन करती हूँ ज़्यादातर तभी मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, तो इधर मैं रख देती हूँ साथ साथ ही। मैं कहा चलिए पकती रहेगी कम गैस करके। तो मैंने अपने लिए बना लिया चाय। बल्कि इसके चाचू भी आए हुए थे और इसके पापा भी थे गुड्डू के। तो मैं उनको बोल रही थी, मैं कहा पी लो चाय। इन्होंने मेरे से पहले पी ली, मुझे आज पता नहीं चला, मैं लेट गई थी बच्चों को लेके। कृष्णा भी था, ईशू भी थी, गुड्डू भी थी। तो हम ऑफिस में लेट गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बच्चे स्कूल से आए थे, परेशान हो रहे थे, तो वहीं पे हम कपड़ा बिछा कर लेट गए थे। तो मैं शायद सो ही रही थी, तो इन्होंने मेरे से पहले ही पी ली चाय। मैंने पूछा, ये कहने लगे नहीं हमने तो पी ली। तो यहाँ पे बस अब मैं अपने लिए लाई हूँ बना के। थोड़ा सा यह है कि आलस सा उतर जाता है। और यहाँ पे मैं चाय पी रही और इनकी बातें भी चल रही, दोनों तीनों भाइयों की अपना। और यहाँ गुड्डू के पता नहीं क्या हुआ, गुड्डू की आंख में कुछ हो रहा, चुभ सी रहा, शायद बाल मुड़ गया। तो वो कह रही कि मम्मा मेरी आंख में देखो कुछ हो रहा। मैंने देखा भी लेकिन दिखा नहीं मुझे, तो बाल ही कह रही थी कि मुड़ रहा। फिर बाद में उसने आंख धोई तो ठीक हो गया था। तो चाय वगैरह पी के ये भी दोनों भाई क्या तीनों अपने अपनी भैया दुकान पर चले गए थे, ये अपना काम करने लगे थे। और बच्चे ईशू और कृष्णा दोनों ही सो रहे थे, बहुत लेट उठे। गुड्डू तो ट्यूशन चली गई थी। तो उनको मैं कह भी रही थी इसके पापा को, मैं कहा उन्हें उठा दो फिर रात को नहीं सोएंगे, लेकिन वे देर से ही उठे। तो यहाँ मैं अब करने लगी हूँ कपड़ों की तय, जो सुबह के टाइम धोए थे। जो तय करने के वो तय कर दूँगी और जो प्रेस के वो बाहर भेज दूँगी, क्योंकि प्रेस अभी तक हमारी ठीक नहीं हुई। और गुड्डू ईशू आ गई है, ईशू को आ रहा आलस और फिर जाके अंदर लेट गई। और बस मैं दे दूँगी कपड़े प्रेस के लिए। तो प्रेस के कन्हैया दे आया था कपड़े, और ये गठरी रखी है टेबल पे, आप देख रहे होंगे। ये ले आया था प्रेस के ही कपड़े जो पहले गए हुए थे। और यहाँ मैं पढ़ाऊँगी ईशू को और कृष्णा को भी देखती हूँ, अगर करेगा तो होमवर्क, तो उसका भी देख रही हूँ बैग। अब उसे लग रही है जाने की। इसके चाचू आए भी थे तो वे कह रहे थे कि अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा, तो तब तक तू तैयार हो जा, क्या क्या गए इसे। अभी मैं दुकान पर गए होंगे। तो यहाँ अब मैं इसका होमवर्क देख रही थी, कह रहा कि मम्मी मेरी डायरी में लिख रहा, वो देख लो। फिर मैंने कहा मैं चल कर ले बेटा, तो इसने ना कर दी, कह रहा नहीं मम्मी मुझे तो घर ही जाकर करना। मैंने कई बार बोला, इसने करा नहीं। फिर मैंने सोचा चल वहीं पर जाकर कर लगा। तो यहाँ पे जो ईशू का है वो करवा दूँगी मैं। ईशू को भी लर्निंग का दिया हुआ, तो थोड़ा सा उसका समझाने का, मैथ का भी टेस्ट है शायद, तो वो करवा दूँगी। और इसने तो किया नहीं, बस इसने कृष्णा ने अपना होमवर्क बताया मुझे कि क्या क्या मिला, वो सारा दिखा दिया। तो जी बस अब मैं देख रही हूँ इसमें अब क्या काम आ रहा, मन का टेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं, अपना रिवाइज कर ले, इसको मैं बता रही। और वीडियो का एंड करूँगी अब मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।